मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को बाबा केदारनाथ के दर्शनों को श्री केदारनाथ धाम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली एवं विश्व कल्याण की कामना की। इसके बाद उन्होंने केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। एक दिवसीय दौरे पर बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों को पहुंचे मुख्यमंत्री यहां तीर्थ पुरोहित समाज एवं मुख्य पुजारी से मिले। कल शाम एक ई रिक्शा चालक द्वारा कांवड़ियों को मामूली टक्कर लगने के बाद कई कांवड़ियों ने मिलकर पहले तो चालक को मारपीट की, फिर उसकी ई रिक्शा पूरी तरह से तोड़ डाली थी। साथ ही उसके स्पेयर पार्ट्स भी साथ ले गए। इस मामले में अब हरिद्वार पुलिस कप्तान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी कांवड़ियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही है। वहीं एसएसपी ने यह भी कहा, रिक्शा चालक द्वारा किसी कांवड़िए के जल खंडित नहीं हुआ था। उक्त घटना को हरिद्वार पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया है और इन लोगों की पहचान की जा रही है और के खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी पुलिस उसको करेगी। मैं आप हरिद्वार पुलिस की ओर से सभी कांवड़ यात्रियों का सभी भरों का स्वागत करता हूं और आपको किसी प्रकार की असुविधा ना है, इसको किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो, इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। पर मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ, इस पावन पर्व में पुलिस काफ़ी जद्दोजहद से लगी हुई है आप लोगों की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए। इसमें आप लोग पुलिस का सहयोग भी करें। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अतिक्रमण नशा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ काफी सख्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कांवड़ियों के साथ मधुर व्यवहार करने को लेकर भी वे काफी संजीदा हैं। इसीलिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर इन सभी मुद्दों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चूंकि कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो गई है, उसमें हम लोग उन तमाम शिव भक्त कांवड़ियों के साथ व्यवहार भी ठीक कर रखें, अच्छी तरह से उनसे बातचीत भी करें और उनके इधर जो नगर में उनके वाहन वो किस प्रकार से मैनेज करेंगे, कहाँ कहाँ हमने पार्किंग रखी है, उसके बारे में बातचीत की है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी जो मैं हमारे कोलकाता आए उनके आने के बाद हमारे यहाँ बहुत से इस प्रकार का जो कानून व्यवस्था उसमें हमारे क्षेत्र को लाभ। कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कांवड़ में नेम प्लेट पर कोर्ट के फैसले पर धामी के बयान को निराशाजनक बताया। गरिमा ने कहा कि मुख्यमंत्री का अपना अलग एंगल कोर्ट के समक्ष पेश करना चाहिए था। कोर्ट ने देश में संविधान और कानून को राजनीति से बाहर रखा और बताया कि सरकार केवल अपने कार्यों पर ध्यान दे। कोर्ट ने अपने फैसले के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की है। मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, न ही समाज में अपने एंगल से अपनी मनमानी समाज पर थोपनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी अब ये नेम प्लेट हटाने वाले बयान पर जो कुछ भी कहें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जगह बता दी है सरकारों को कि आप सरकार चलाइए, संविधान से और कानून से देश चलेगा। जो विभाजनकारी शक्तियां हैं उनका विध्वंस होना बहुत जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि सामाजिक ताने बाने के साथ, यहाँ के नेशनल फैब्रिक के साथ, यहाँ पे सामाजिक सौहार्द के साथ खेलने की इजाजत किसी को नहीं है। और मुख्यमंत्री जी यदि कह रहे हैं कि उनका एंगल दूसरा था इस आदेश को लाने के लिए, तो वह एंगल उनको सुप्रीम कोर्ट में समझाना चाहिए था। अब 26 तारीख की डेट लगी है, अभी तो यह अंतरिम आदेश एक ठंडी हवा की झोंपड़ी की तरह है जिसने लोगों का विश्वास देश की न्याय प्रणाली पर और प्रगाढ़ कर दिया। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस की नज़र सनातन और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ दुष्प्रचार की रही है और अब उत्तराखंड के धाम उसके एजेंडे का हिस्सा बन गए हैं। चौहान ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाने वाली कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव के बाद निराशा में अधिक आक्रामक है। सनातन संस्कृति पर हमला उसके एजेंडे का हिस्सा रहा है। इसी कारण तुष्टीकरण के लिए अब उसने दोबारा मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस केदारनाथ चुनाव को देखते हुए इस तरह के केवल सरकार की छवि और प्रदेश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से सुव्यवस्थित यात्रा चार धाम की इस बार चली हमारे सरकार के कुशल प्रबंधन में, उसको सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में चार धाम को भी वो उसकी छवि को भी धूमिल करना चाहते हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता सब कुछ जानती है कि ये सब कांग्रेस की नौटंकी है। और मुझे लगता है जो यात्रा की बात कर रहे हैं उन्हें पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में चारों धामों के विकास के लिए कुछ भी नहीं हुआ है।
कोतवाली किच्छा के कलकत्ता फार्म चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भगवानपुर में चोरों ने रात्रि में घर में घुसकर एक परिवार के 10 लोगों को बेहोश कर दिया। परिवार में कुछ मेहमान भी आए थे। परिवार के बेहोश होते ही चोरों ने घर में रखी नकदी और सोने चांदी के आभूषणों को चुरा लिया तथा निकल गए। सुबह को घर में हलचल न होने पर ग्रामीणों ने अंदर जाकर देखा तो पाया कि परिवार के सभी सदस्य मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। मामला समझ में आते ही ग्रामीणों ने सबसे पहले सभी को बेहोश सदस्यों को किच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया तथा पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है।